ओम साईं राम साईं भक्तों, आज हम आपके लिए एक दिव्य संदेश लेकर आए हैं। ये संदेश हमारा नहीं बल्कि साईं बाबा का आदेश है। हम केवल माध्यम हैं। गुरुवार 21 अगस्त 2025 का दिन बहुत ही शुभ माना जा रहा है। इस दिन यदि आप साईं बाबा के बताए इन 5 अनोखे उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, दरिद्रता का नाश होगा और लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर आंगन में स्थायी रूप से वास करेगी। बाबा कहते हैं, मैं अपने बच्चों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। बस मुझे सच्चे मन से याद करो, श्रद्धा रखो और सब्र रखो, मैं खुद रास्ता बना दूंगा। आज का यह संदेश केवल धन प्राप्ति का उपाय नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में मेहनत, सत्य और भक्ति का महत्व भी समझाएगा। उपाय 1, साईं मुद्रा। बाबा के चरणों का सिक्का। गुरुवार की सुबह साईं मंदिर जाएं या अपने घर पर साईं बाबा की तस्वीर मूर्ति के सामने एक छोटा सा तांबे या चांदी का सिक्का अर्पित करें। सिक्के को कुछ देर बाबा के चरणों में रहने दें और फिर उसे अपनी तिजोरी, पर्स या जहां आप धन रखते हैं वहां सुरक्षित रख दें। यह सिक्का केवल धातु का टुकड़ा नहीं रहेगा, बल्कि साईं मुद्रा बन जाएगा। यह घर में धन का प्रवाह निरंतर बनाए रखेगा और कर्ज की बेड़ियों को तोड़ेगा। मेरे बच्चों, धन कभी केवल नोटों और सिक्कों में नहीं होता। असली धन वह है जिसमें मेरी कृपा, लक्ष्मी का वास और तुम्हारे श्रम का पसीना मिला हो। जो सिक्का मेरे चरणों को छू ले वह साधारण नहीं रहता, वह सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक बन जाता है। इस सिक्के को घर में रखना ऐसा है मानो मैंने तुम्हारे घर में स्थायी निवास कर लिया हो। उपाय 2, बाबा को चांदी का वर्क अर्पित करें। इस दिन किसी भी मिठाई की दुकान से चांदी का वर्क, जो मिठाइयों में लगता है, लाएं और बाबा की तस्वीर या मूर्ति पर अर्पित करें। फिर वही चांदी का वर्क बाबा का प्रसाद मानकर पूरे परिवार में बांट दें। चांदी लक्ष्मी जी को प्रिय है और जब यह प्रसाद बनकर आपके घर में प्रवेश करता है तो वह आपके घर की दरिद्रता मिटाता है और समृद्धि के द्वार खोलता है। बच्चों, लक्ष्मी वहीं बसती है जहां पवित्रता, दया और परिश्रम होता है। चांदी का वर्क अर्पित करना केवल परंपरा नहीं, बल्कि यह संकेत है कि तुम्हें अपने जीवन को भी निर्मल और पवित्र बनाना होगा। जब तुम प्रसाद रूप में इसे बांटते हो तो याद रखना, धन बांटने से घटता नहीं, बढ़ता है। उपाय 3, 9 पीली कौड़ियां अर्पित करें। सुबह 9 पीली कौड़ियां लेकर बाबा के चरणों में रख दें। फिर उनमें से 5 कौड़ियां अपनी तिजोरी या पर्स में रख लें और 4 कौड़ियां किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। यह उपाय समुद्र तट से जुड़ी दिव्य ऊर्जा को आपके जीवन में आकर्षित करता है। 5 कौड़ियां लक्ष्मी को घर में बुलाती हैं और 4 कौड़ियां जल में प्रवाहित करने से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। धन सागर की तरह है, इसे केवल अपने पास बांधकर मत रखो। इसका कुछ हिस्सा हमेशा समाज और सेवा में प्रवाहित करते रहो। जब तुम ऐसा करते हो तो समुद्र की तरह तुम्हारा धन बार बार लहर बनकर लौटता है। पीली कौड़ियां मेरी लक्ष्मी माता का प्रतीक हैं। इन्हें संभाल कर रखो और उनका सम्मान करो। धुनी से राख का प्रयोग। यदि आपके पास शिरडी की या किसी साईं मंदिर की धुनी की राख है तो इस गुरुवार थोड़ी सी राख अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्के से लगाएं। यदि धुनी की राख उपलब्ध न हो तो घर में दीपक जलाकर अग्नि की राख का उपयोग कर सकते हैं। यह राख केवल राख नहीं बल्कि बाबा की शक्ति है। यह घर की नकारात्मकता, बुरी नजर और दरिद्रता को दूर करती है। मेरे बच्चों, धुनी की राख मेरे तप और त्याग का प्रतीक है। जिस घर में यह राख होगी वहां बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करेंगी। जैसे धुनी की आग कभी बुझती नहीं, वैसे ही मेरा आशीर्वाद भी तुम्हारे घर से कभी खत्म नहीं होगा। उपाय 5, तुलसी और चावल का विशेष उपाय। गुरुवार की रात तुलसी के पौधे के नीचे पीतल के दीपक में घी का दिया जलाएं। उस दीपक में 7 साबुत चावल के दाने डालें और 5 परिक्रमा करें। तुलसी लक्ष्मी जी का स्वरूप है और चावल अन्न एवं धन का प्रतीक। यह उपाय घर में स्थायी सुख समृद्धि को आकर्षित करता है। तुलसी और चावल मेरे बच्चों के लिए समृद्धि का वरदान है। तुलसी के नीचे दिया जलाकर तुम केवल दीपक नहीं बल्कि अपने घर के भाग्य को प्रज्वलित करते हो। याद रखो, जब तक तुम्हारे घर में अन्न और भक्ति का दीपक जलता रहेगा तब तक लक्ष्मी कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। साईं भक्तों, ये 5 अनोखे उपाय यदि आप इस आने वाले गुरुवार 21 अगस्त 2025 को पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करेंगे
तो आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। लेकिन याद रखिए, धन केवल उपायों से नहीं टिकता। स्थायी होता है जब उसके साथ मेहनत, ईमानदारी और सेवा भाव जुड़ा हो। साईं बाबा कहते हैं, तुम धन कमाओ पर सच्चे मार्ग से कमाओ, अन्यथा वह धन आग की तरह जलकर खत्म हो जाएगा। पर यदि धन परिश्रम और ईमानदारी से होगा तो वह वट वृक्ष की तरह बढ़ेगा और पीढ़ियों तक छाया देगा। इसलिए इस गुरुवार केवल इन उपायों को न करें, बल्कि अपने जीवन में सत्य, श्रम और भक्ति को भी शामिल करें।